हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका सिलेक्शन गाइडर पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों का यूके ट्रिपल एस सी का बैच चल रहा है हिंदी प्रैक्टिस का, जिसमें हम लोगों का आज 8th प्रैक्टिस है। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस अपनी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो अपने हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं। आपके जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं किस युग के कवि हैं? क्या आपके ये आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं? तो आपके जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। कौन से काल के? भक्ति काल के। जबकि आपके रीति काल के जो कवि हैं वो आपके धनानंद जी हैं। कौन है? धनानंद जी हैं। और आपके गोविंद सिंह जी भी आपके रीतिकाल के ही हैं। कौन? गोविंद सिंह जी भी आपके रीतिकाल के ही हैं। आपका आदिकाल के हैं कालिदास जी। कालिदास जी आपके आदिकाल के हैं। कालिदास जी के साथ साथ आपके जायसी जी भी आदिकाल के ही कवि हैं। और आधुनिक काल में आपके आ जाते हैं प्रसाद जी, ठीक है, निराला जी, जिन्हें 4 स्तंभ भी बोलते हैं हम, पंत जी और महादेवी वर्मा। आपका अगर क्वेश्चन आता है कि 4 स्तंभ कौन है, तो 4 स्तंभ भी हमारे यही चारों है, प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा जी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है पुस्तक शब्द किस लिंग का है। आपका जो पुस्तक शब्द है ये आपके किस लिंग का है? ये आपके पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पुस्तक शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग का है। किसका है? स्त्रीलिंग का है, क्योंकि पुल्लिंग का शब्द शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और उन व्याकरणिक शब्दों की श्रेणी को संदर्भित करता है। नपुंसक लिंग जो है आपका उन व्याकरणिक शब्दों की श्रेणी को संदर्भित करता है जो न तो पुल्लिंग हो आपका, न ही आपका स्त्रीलिंग हो। ज्यादातर आपके निर्जीव वस्तुओं के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना बच्चा। नेक्स्ट आपका आता है रवि शब्द में कौन सी संधि है। आपका जो रवि शब्द है इसमें आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, या आपकी कोई नहीं? तो रवि में आपकी कोई संधि नहीं है। संधि मैंने आपको पढ़ाई हुई है, 2 तरह की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि जब स्वर का मेल स्वर से होता है वहां आपकी स्वर संधि होती है। जैसे आपकी गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, ये सब आपकी व्यंजन संधि में आ जाती हैं। वहीं व्यंजन संधि में आपका क्या होता है? व्यंजन संधि में आपकी वो संधि जिनका स्वर का व्यंजन से मेल होता है, या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, या व्यंजन का स्वर से मेल होता है, वहां आपकी व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पुष्प शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। आपका जो पुष्प शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है? पत्र है, सुमन है, तरु है, या बलरी है? तो पुष्प का जो आपका पर्यायवाची है वह है आपका क्या है? सुमन है। जबकि पत्र का आपका लिखित रूप, कोई भी लिखित रूप में अगर आपको चीज दी जाती है तो उसे हम पत्र बोल सकते हैं। कोई चिट्ठी, संदेश, ये सब आपका पत्र का है। तरु जो होता है आपका, तरु में आप वृक्ष, पेड़, ये सब आपके तरु के हो जाते हैं, वृक्ष या कोई पेड़। और आपका बलरी में पक्षी आ जाता है, कोई पक्षी जो है उसका पर्यायवाची आपका बलरी हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। इनमें से कौन सा आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? राजपुरुष, आपका चक्र प्राणी, पितामह, या चतुर्भुज? कौन सा आपका ऐसा वर्ड है जो आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो वो आपका चतुर्भुज है। हालांकि आपका जो चतुर्भुज है ये आपका द्विगु समास का उदाहरण भी है, क्योंकि द्विगु समास का क्या होता है, किसी भी शब्द के शुरू में जब कोई संख्या आ जाती है तो वो आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ चतुर आया है यानी कि चारों भुजाओं का योग, यानी कि आपका द्विगु समास हो गया। लेकिन यहाँ बहुव्रीहि समास भी होगा। बहुव्रीहि समास क्यों होगा? बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन क्या है? जब दोनों पदों को मिलाकर कोई तीसरा शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है ना।
चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी कि विष्णु जी। तो यहाँ अगर कंपेयर विष्णु जी से कर दी जाती है तो आपका कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर दिगु दिया होता तो दिगु आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है निपेथ्य का विलोम क्या है। निपेथ्य का जो मतलब होता है पर्दे के पीछे के भाग को हम निपेथ्य कहते हैं। किसी भी पर्दे के पीछे के भाग को हम निपेथ्य कहते हैं। तो इसका हमसे क्या पूछा है, विलोम पूछा है। मंच होगा, पटाक्षेप होगा, अग्रभाग होगा या पर्दा होगा। तो हमसे पीछे के भाग को हम क्या कहते हैं, निपेथ्य कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आपका अग्रभाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्रभाग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कामायनी। कामायनी किस युग की कीर्ति है, कामायनी आपकी किस युग की कीर्ति है। क्या आपकी आदिकाल की है, रीतिकाल की है, छायावाद की है या प्रयोगवाद की है। तो कामायनी आपकी बच्चा छायावाद की है। किसकी है, छायावाद की है। जबकि आपकी आदिकाल की कौन है, पृथ्वीराज रासो। किसकी है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की है। और आपकी खुमार रासो किसकी है, दलपति जी की है। ये दोनों आपकी आदिकाल की हैं, ठीक है ना। वहीं आपकी रीतिकाल की कौन सी है, रीतिकाल में आपकी आ जाती है रसिक प्रिया। कौन सी, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है बच्चा आपकी केशव दास ने लिखी है। किसने लिखी है, केशव दास ने लिखी है। वहां आपकी दूसरी आ जाती है रसराज। रसराज, रसराज भी आपकी रीतिकाल की ही है। और प्रयोगवाद की आपकी अंधायुग। अंधायुग किसका नाटक है, अंधायुग धर्मवीर भारती जी का है। और चांद का मुंह टेढ़ा, इसका ध्यान रखना। आपकी किसकी है, मुक्तिबोध जी की, मुक्तिबोध जी की है। ध्यान रखना इसका, चांद का मुंह टेढ़ा ऐसा लग रहा है कि आ सकती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कुमाऊनी कवि गुमानी के काव्य में किस प्रकार की प्रवृत्तियां प्रमुख हैं, धार्मिक व आध्यात्मिक, रीति, श्रृंगार या समाज सुधारक। तो आपके जो कुमाऊनी कवि थे गुमानी, उनके काव्य में धार्मिकता और आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति देखने को मिली है। नेक्स्ट आपका आता है भारत शब्द में कितनी मात्राएं हैं। भारत में आपकी कितनी मात्राएं हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 है। वर्ड विच्छेद बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है जब आपको पढ़ाया है। भा प्लस आ प्लस रा प्लस ता प्लस आ, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आता है गाय में कितने वर्ण हैं। गाय में आपके कितने वर्ण हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो गाय में आपके 3 वर्ण हैं। कितने, 3। क्योंकि यह आपका अर्धस्वर भी कहा जाता है, मैंने पढ़ा रखा है सारा। विजयी जीवन है, विजयी जीवन है में आपकी इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, रूपक है, उपमेय है, दृष्टांत है या आपका अनुप्रास है। कौन सा अलंकार है, क्या, विजयी जीवन है। इसमें आपका रूपक अलंकार है, सीधे कह दिया विजयी जीवन है। दृष्टांत में क्या होता है, जब किसी का एग्जाम्पल देकर कोई दूसरी चीज समझाई जाती है। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति आपकी बार बार हो रही होती है। राजा का बेटा को एक शब्द में आप क्या, कैसे लिखा जाएगा, राजा का बेटा एक शब्द में कैसे लिखा जाएगा। राजकुमार, राजवंश, राज्यपाल या राजेश्वर। राजा का बेटा यानी कि राजकुमार, कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास हुआ ना। राजा का बेटा, जब भी कोई कारक चिन्ह लग जाता है वहाँ आपका कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। निम्नलिखित में से किस रचना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं है। जयशंकर प्रसाद आपके नहीं है, बताना है आपको। कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक या उर्मिला। तो आपके उर्मिला के, जो आपकी उर्मिला है, इसके जो आपके रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद आपके नहीं है, है ना।
धरती पुत्र में कौन सा समास है? धरती पुत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अवयवी भाव है, बहुव्रीहि है, या आपका कौन सा है? द्वंद्व है। तो आपका कौन सा समास है? धरती पुत्र अवयवी बहुव्रीहि समास है। अगर बहुव्रीहि ना दिया होता, तत्पुरुष दिया होता, तो आप तत्पुरुष भी ठीक कर सकते थे। अवयवी भाव पर समास की डेफिनेशन क्या है? जिसमें आपका पहला पद कोई अवयव या उपसर्ग होता है, वहाँ आपका कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। राम, कृष्ण, शिव ये सब देवता हैं। इसमें कौन सा वाक्य प्रकार है? विधिलिंग, विधेय, विधान वाक्य, नकारात्मक वाक्य। राम, कृष्ण और शिव ये आपका क्या है? विधान वाक्य है। नॉर्मल सी बात है, विधान वाक्य हुआ ना ये तो, कि राम, कृष्ण, शिव ये सब देवता हैं। नेक्स्ट आता है, पंडित ने सभा में भाग लिया। वाक्य में कृत कारक कौन सा है? कर्ता ने, कर्ता ने पढ़ा है ना। कारक में कर्ता ने, तो ने जिसके आगे आ रहा है भाई आपका कृत कारक होगा। पंडित आपका क्या हो गया? कृत कारक आपका हो गया। गगनचुम्बी, गगनचुम्बी शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि भाव। गगन को चूमने वाला, गगनचुम्बी तत्पुरुष समास है ना। हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? असरफी, विद्युत, नहुस या अपूर्वा। तो हिंदी गद्य का जो प्रथम नाटक आपका माना जाता है वो आपका नहुस माना जाता है। कौन सा? नहुस आपका माना जाता है, जो आपका किसके द्वारा लिखा गया था? बाबू गिरधर दास के द्वारा। और कब लिखा गया था? 1841 में आपका ये लिखा गया था। ठीक है ना, ध्यान रखना। सिंह प्लस ईश्वर में कौन सा संधि रूप है? सिंहेश्वर। तो आपके दो सेम हो रहे हैं, सिंहेश्वर, सिंहेश्वर या सिंहेश्वर। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कौन सी संधि है इसमें? एक ही मात्रा लग गई, गुण संधि। ए प्लस ए, सिंह आ प्लस ई, है ना। भला उसकी कोई बराबरी कर सकता है? भला उसकी कोई बराबरी कर सकता है? यह किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक या विधान? कौन सा है? ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। विधान आपके वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी कार्य का होना, किसी का अस्तित्व या सामान्य जानकारी का बोध होता है। जिसमें मतलब एक, जैसा भी आपको मैंने विधान पढ़ाया था कि राम, कृष्ण और शिव ये सब भगवान है, जिसमें मतलब एक सामान्य जानकारी दी जाती है, ये नॉर्मल चीज है, ऐसा होता है। यानी जिनमें किसी बात की पुष्टि या कथन किया जाता है उसे हम विधान वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? शोभा बढ़ाने वाला, वाणी का दोष, रस का नाम या भाषा की त्रुटि। अलंकार का पूछा है। देखो अलंकार शोभा बढ़ाने वाला है, कहते हैं ना कि अलंकार का अर्थ होता है भूषा या वेशभूषा, या जैसे कि एक महिला श्रृंगार करके अपनी शोभा बढ़ाती है, ऐसे ही काव्य में, ऐसे ही व्याकरण में अलंकार का प्रयोग करके वाक्य की शोभा बढ़ा दी जाती है। तो शोभा बढ़ाने वाला, वाणी का दोष का तो कोई मतलब ही नहीं है, रस का नाम है ही नहीं है, और भाषा में त्रुटि भी आपकी नहीं होती। एलिमिनेट करते तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कवि को भारत एक भारतीय आत्मा कहने का श्रेय है? कौन ऐसे हैं जिन्हें आपका क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा आपका कहा जाता है। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और छायावादी के चार स्तंभ, मैं भी पीछे बताया कहीं, इन्हें चार स्तंभ भी कहते हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद है, निराला है, पंत है और वर्मा जी हैं, जिन्हें हम छायावाद का स्तंभ भी कहते हैं। चार स्तंभ अगर आपके आ जाते हैं कि चार स्तंभ कौन है, अगर छायावाद लिखा भी नहीं आता और आ जाता है चार स्तंभ कौन है, तो प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा जी हैं। नाभि शब्द, नाभि शब्द में कौन सा लिंग है? आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, लिंग परिवर्तनशील है। तो आपका नाभि में ना स्त्रीलिंग है। नाभि में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आपका आता है, कार्य का तद्भव शब्द कौन सा है? आपका जो कार्य है इसका तद्भव शब्द आपका
कौन सा तद्भव कौन से होते हैं जिनका संस्कृत रूप बदलकर धीरे धीरे हिंदी में परिवर्तित कर दिया जाता है, वो आपके तद्भव शब्द होते हैं। जबकि तत्सम शब्द वो होते हैं जो आपके संस्कृत के समान होते हैं। तत्सम कौन से होते हैं? जो आपके संस्कृत के समान होते हैं। और तद्भव वो होते हैं जो आपका परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जो आपके क्या कर दिए जाते हैं? परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो कार्य का क्या हो गया? काम हो गया तद्भव। जबकि धनुआ आपका का क्या हो गया? धनुष हो गया। और इसका आपका कपूर हो गया, कपूरहा का आपका कपूर हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता की आत्मा रस है, यह किसका क्या है आपका? यह किसका मत है? क्या कि कविता की जो आत्मा है यह रस होती है, यह आपका किसका मत है? रामचंद्र शुक्ल का, विश्वनाथ का, आचार्य मम्मट का या दांडी का? तो ये बात जो कही है आपकी, ये बाबू विश्वनाथ ने कही है। किसने कही है बच्चा? विश्वनाथ जी ने कही है। इन्होंने कहा है वाक्या रसात्मक मतलब क्या है इसका? रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है ना? रस से युक्त वाक्य ही आपका काव्य है। नेक्स्ट आपका अन्वयन और विप्रयन किस अलंकार में पाया जाता है? श्लेष, यमक, अनुप्रास या आपका अर्थालंकार, किस में आपका ये पाया जाता है? ठीक, क्या होगा? जो ये है आपका अन्वयन और विप्रयन, ये आपका अर्थालंकार में आपका पाया जाता है। नदी शब्द कौन से लिंग का है? आपका जो नदी शब्द है ये आपका कौन से लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या लिंग रहित है? कौन सा है आपका? नदी। नदी आपका स्त्रीलिंग है। नदी क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। नदी आपका स्त्रीलिंग है। संधि शब्द में कौन सी संधि है? आपका जो खुद संधि शब्द है इसमें आपकी कौन सी संधि है? यण संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि है या लोप संधि है? तो संधि में आपकी व्यंजन संधि है। साकेत किस प्रकार की रचना है? आपका जो साकेत है ये किस प्रकार की रचना है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, नाटक है? तो साकेत आपका महाकाव्य है। साकेत क्या है? महाकाव्य है। ठीक है। अच्छा, खंड काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर होता है? खंड काव्य और महाकाव्य में आपका अंतर क्या होता है मुझे ये बताओ। देखो, खंड काव्य क्या होता है? किसी भी काव्य के जब छोटे छोटे रूप करके लिख दिए जाते हैं, उन्हें खंडों में बांट दिया जाता है, तो उसे हम खंड काव्य कहते हैं। जब खंडों में बांट दिया जाता है तो उसे हम खंड काव्य कहते हैं। और जब उसका पूरा रूप लिख दिया, एक ही बुक में लिख दिया जाता है, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। ठीक है ना? प्रेमचंद किस विधा के लिए अधिक प्रसिद्ध थे? कविता, नाटक, उपन्यास या यात्रा वृत्तांत? तो आपके जो राहुल सांस्कृत्यायन थे वो थे यात्रा वृत्तांत के लिए, जो आजकल के क्या कहते हो, ब्लॉगर। ब्लॉगर राहुल सांस्कृत्यायन। जबकि आपके प्रेमचंद जो थे ये आपके उपन्यास और कहानी के लिए आपके प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट आपका चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? आपका जो चंद्रगुप्त नाटक है इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, भास, भभूति या शूद्रक? तो आपके चंद्रगुप्त के नाटक के जो रचयिता हैं आपके जयशंकर प्रसाद हैं। जबकि आपके भभूति जी का जो है महावीर चरित्र है। मालती माधव भी इनकी है। और शूद्रक जी का क्या है? ये आपका संस्कृत का है। गम, मच्छ, कटिकम। नेक्स्ट आपका आता है जल्दी जल्दी में कौन सा समास है? बीच में निशान देखते ही मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा। द्वंद्व समास है।
कृष्णकांत का वसीयतनामा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णकांत का वसीयतनामा भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, किसके द्वारा आपका लिखा गया है? क्या है? कृष्णकांत का वसीयतनामा जो आपका लिखा गया है बच्चा, ये आपका लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अनुसार। किसका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। जबकि आपका जो है हरिश्चंद्र का क्या है? प्रेम प्रलाप, भारत दुर्दशा, खत्री जी की आपकी चंद्रकांता, चंद्रकांता की कहानी सुनी होगी सबने। भूतनाथ, अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर है भूतनाथ, देखी होगी। प्रेमचंद सबने देखी होगी वो तो। निर्मला, सेवा सदन, ऐसे याद कर लिया करो क्योंकि पिक्चर नहीं भूलते, मुझे भी पता है सब। मुझे ऊंचाई पर चढ़ना अच्छा लगता है, वाक्य में ऊंचाई किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है? क्या है? ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई, तो आपकी ऊंचाई जो है भाववाचक है। ऊंचाई क्या है आपकी? भाववाचक है, ठीक है ना। शब्द विचार का संबंध किससे है? शब्द विचार का संबंध आपका किससे? शब्दों की ध्वनि से, शब्दों की उत्पत्ति और भेद से है, शब्दों की लंबाई से है, लिपि से है? इनसे नहीं है, शब्दों की उत्पत्ति और भेद से है। नेक्स्ट आपका आता है गद्य, किसे कहते हैं? गद्य और पद। पद में आपका काव्य अलंकारों का प्रयोग करके जब कुछ लिखा जाता है वह आपका पद में आ जाता है। गद्य में क्या है? छंद और तुक्के के बिना सीधे लिखी जाती है। जैसे एक कविता को जब हम पद में लिखते हैं और जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसमें उसे हम गद्य में लिखते हैं, है ना। तो इसमें कोई तुक्के नहीं बिलाते, मतलब लास्ट में है राइमिंग वर्ड कह दो, ये नहीं होते, सीधे स्टोरी आपकी लिखती चली जाती है। नेक्स्ट है काव्य का आश्रय तत्व क्या है? रस है, छंद है, शब्द है, रस है, छंद है या व्याकरण है? क्या आपका है? तो काव्य अभी पीछे बड़े आराम से बता के आई हूँ। आचार्य विश्वनाथ ने बताया है कि काव्य रस, वाक्य रसात्मक काव्य जिसमें रस है वही काव्य है। तो काव्य का आश्रय तत्व क्या हो गया? आपका रस हो गया। किसने कही है बात? आपकी आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद हैं आपके, रामधारी सिंह दिनकर है या सुमित्रा नंदन पंत है आपके? किसके? कुरुक्षेत्र के। तो कुरुक्षेत्र के कौन है आपके? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। जबकि निराला जी की आपकी परिमल है। गीतिका भी इन्हीं की है। और आपकी ग्राम्या, ग्राम्या किसकी है? पंत जी की है ग्राम्या। तारापथ, और आपका लोक लोक यत्न। जबकि आपके प्रसाद जी की तो मैं इतनी सारी बता चुकी, फिर भी मैं आपको एक वो बता देती हूँ कहानी, आकाशदीप। आकाशदीप आपकी प्रसाद जी की है। नेक्स्ट गोदान उपन्यास में होरी का चरित्र क्या दर्शाता है? स्वतंत्रता संग्राम, किसान जीवन का यथार्थ, धार्मिक कट्टरता या औद्योगिक विकास? तो होरी जो है वो दिखाता है आपका किसान जीवन का यथार्थ। गोदान किसने लिखी थी? आपकी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। किसानों का नेता, किसानों का नेता कहे जाने वाले कवि कौन है? जो मतलब ज़्यादातर किसानों के बारे में लिखते थे, वो आपके कौन है? खाक, मैथिली शरण गुप्त, नरेंद्र नाथ गुप्त या धनानंद? तो वो है आपके बच्चा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है वो किसानों के नेता कहे जाने वाले आपके कवि हैं। नेक्स्ट है काकोरी कांड। काकोरी कांड तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पर आधारित कौन सा उपन्यास है? बेलिड, डीजर सली, बोलंगा से गंगा, झांसी की रानी है, देशद्रोह? तो आपका ये बेलिंग डेंजर सली जो है आपका खोखोरी कांड पर आधारित है पूरा उपन्यास, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है छायावाद का काल निर्धारण क्या है? आपका छायावाद का काल निर्धारण क्या है? 1900 से 1920, 1918 से 1937, 1920 से 1940 या 1935 से 1950? तो क्या है आपका
1918 से 1937 आपकी छायावाद का काल है। आपका नेक्स्ट पूछा है भारतेंदु युग किस काल को कहा जाता है? 1800 से 1850, 1850 से 1885, 1900 से 1920 या 1920 से 1940 किसे कहा जाता है? तो आपका किसे कहा जाता है? 1850 से 1885 आपका कहा जाता है। हम लगभग आसपास का भी एडजस्ट कर देते हैं, है ना, बिल्कुल थोड़ा आसपास का हो तो हम उसी पे टिक लगाते हैं। यशपाल किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? केवल कविता के लिए, केवल नाटक के लिए, केवल आलोचना के लिए, उपन्यास या कहानी दोनों के लिए? कोई भी जो आपका कवि होगा या लेखक होगा केवल एक चीज़ नहीं लिखता होगा, है ना, ज़्यादातर सभी दो एक तीन चीज़ तो आपकी लिखता ही होगा। तो उपन्यास और कहानी के लिए प्रसिद्ध है। बोलंगा से गंगा किसकी कीर्ति है? बोलंगा से गंगा राहुल सांस्कृतिक ज्ञान, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। बोलंगा से गंगा जो है आपके राहुल सांस्कृत्यायन की जी की है, ठीक है, जिससे सिंह सेनापति भी नहीं की है। कौन सी? सिंह सेनापति। जबकि रामविलास शर्मा जी की कौन सी है? निराला। साहित्य साधना, साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के फूल। शुक्ल जी की चिंतामणि। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है मोहन गाता है में गाता कौन सा क्रिया के दो रूप होते हैं? सकर्मक क्रिया, जब किसी के कार्य के होने का पता चलता है, सकर्मक क्रिया, जब नहीं पता चलता है अकर्मक क्रिया। राम गाना मोहन गाता है, यह में गाता है, तो कौन सी क्रिया हो गई? आकर्मक क्रिया हो गई। जल में कमल में किस प्रकार का संबंध है? अधिकरण, करण, संपादन, संबंध या अपादान? कारक चिन्ह के हिसाब से हम बता देंगे इसमें कौन सा है। तो अधिकरण है। कौन सा है? अधिकरण है। बहनें पढ़ रही हैं, वाक्य में पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, कौन सा क्रिया रूप है? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य काल, आदेशात्मक काल। तो कौन सा हो गया? अपूर्ण अर्थ वर्तमान काल, क्योंकि अभी वह कार्य चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अभी वर्तमान में पढ़ा रही हूँ ना, तो अपूर्ण है ना, अपूर्ण हुआ ना, तो अपूर्ण वर्तमान काल है इसमें। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, यह कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, दृष्टांत या अतिशयोक्ति? तो कौन सा हो गया आपका? दृष्टांत हो गया। कौन सा हो गया? दृष्टांत हो गया। जब किसी एग्जाम्पल को देकर कोई चीज़ समझाई जाती है तो वहाँ आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? दृष्टांत अलंकार हो जाता है। निराला किस छायावादी कवि समूह से संबंधित थे? निराला जो थे, अभी बता के आयु 4 स्तंभ, अभी बता के आयु बिल्कुल 4 स्तंभ है। कौन है? पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। कौन थे ये? छायावाद के 4 स्तंभ थे। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और क्लासेस के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू।